नमस्कार जी सभी को। आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कंडीशनल्स के। देखो जरा ये वाली वीडियो देखने से पहले भाई पहले वाली वीडियो देख लें जिससे हमने पहले करी है, जिसमें कंडीशंस की कुछ हमने बातें करी, सेमी क्लोज्ड क्या होती है, ओपन क्या होती है, सही समझ में आएगा। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कंडीशन आपकी 3 टाइप की पढ़ी थी हमने, ओपन, सेमी क्लोज्ड और आपकी क्लोज्ड। ठीक है जी। अब सबसे पहले अपने काम करना आइडेंटिफाई द कंडीशन। तो पढ़ो जी इसको यहाँ से। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने लिखा है वुड नॉट। ऐसा तो हमने किसी कंडीशन में नहीं पढ़ा। अगर वुड नॉट आता भी है तो मेन क्लोज में आता है। ठीक है, मतलब वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, नोट की बात नहीं हो रही है, तो इसमें लिखा है तो हमने बोल दिया। ठीक है, अगले वाला क्लोज किसमें लिखा है जी? फ्यूचर में। अगले वाला मेन क्लोज। अब इसको फर्स्ट पार्ट को देख के तो हम कुछ आइडिया लगा नहीं पाएंगे कि कंडीशन कौन सी है, तो सेकंड वाले को पढ़ो। सेकंड वाले से हमें पता चला जी मेन क्लोज है आपका फ्यूचर में। ठीक है, अब मेन क्लोज फ्यूचर में किस कंडीशन में होता है? ओपन में। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम ओपन कैसे बनाएं? इसको प्रेजेंट में लिखो। ठीक है जी, कैसे लिखोगे? इसको हटाओ, सिंपल ये लिखो, इफ़ यू डू नॉट। यू के साथ दो ही लिखोगे, डज तो लिख नहीं पाओगे। तो अभी आपका पूरी की पूरी कंडीशन ओपन में बन गई है। मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज आपका प्रेजेंट में और जो आपका मेन क्लोज है वो आपका फ्यूचर में। क्वेश्चन हो गया आपका सही। ये वोटर यहाँ पे वर्ब में ध्यान रखना, वोटर दोनों ही काम करती है, मेन वर्ब बनने का भी और नाउन बनने का भी। अगला देखो जी, इसका देखो जी मेन क्लोज। मेन क्लोज आपका ये हो गया। मेन क्लोज में लिखा है वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अब वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म मेन क्लोज में कौन सी कंडीशन में आती है? सेमी क्लोज में। तो अगले वाला पार्ट किस में होना चाहिए आपका? पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अभी नेगेटिव लिखा है तो आप सेकंड फॉर्म तो कैसे लिखोगे? डिड के साथ लिखना पड़ेगा, और डिड के साथ पहली फॉर्म लिखी जाती है। तो लाइक को तो लाइक ही रखना पड़ेगा, लाइक नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एक काम करो, इसको लिखो डिड नॉट। ठीक है जी, कंडीशन कौन सी है? सेमी क्लोज्ड। हो गया क्वेश्चन। अगले पे आ जाओ जी। देखो, अनलेस दे डोंट इनवाइट हिम। जब हम सबऑर्डिनेट क्लोज को पढ़ते हैं ना इसको, तो हमें लगता है कंडीशन ओपन है क्योंकि प्रेजेंट में। फिर मेन क्लोज को पढ़ते हैं तो लगता है ये आपकी सेमी क्लोज्ड है क्योंकि वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है। ठीक है, तो जो आपका पहले वाला क्लोज होता है ना उसी के हिसाब से कंडीशन होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर देखते हैं। देखो, इसको सही करें तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिखना चाहिए विल नॉट। ठीक है, विल नॉट। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अनलेस भी खुद नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे छोड़ नहीं पाओगे, और यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा इफ़ दे। इसको हटा दो, पूरे को हो जाएगा। ये तो 2 पार्ट में एरर हो गया आपका। ठीक है, एक सी में हो गया और एक ए में हो गया। ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सही कैसे करें भाई इसको? सही ऐसे करना आप, अगर आप इसको विल नॉट बनाने की सोचोगे तो गलती यहाँ भी रहनी है। ऐसा कुछ कर लेते हैं कि इसी को सही कर दें, और इसको तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, कि पूरा का पूरा सेमी क्लोज हो जाएगा। इसको सही ऐसे कर सकते हैं। देखो, नो सिर्फ नोट हटाया तो भी गलती रहना है। एक काम करते हैं, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ़ नोट होता है, और नोट इसमें पहले लिख रखा है, नोट को हटाना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इफ़ ही लिख देते हैं इसकी जगह पे, अनलेस की जगह पे, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने लिख दिया जी इफ़ अनलेस की जगह पे। अब क्या हुआ देखो, इफ़ दे, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह पे हमने लिखा इफ़ दे डू नॉट इनवाइट हिम। अभी भी गलती है क्योंकि अगले वाला वुड नॉट में है। एक काम करो, यहाँ पे और कर दो, इफ़ दे डिड नॉट। ठीक है जी। अब आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है हो गया ना, ये हो गया किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अगले वाले पार्ट में क्या चाहिए? मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, वो भी है आपकी। तो पूरी की पूरी कंडीशन सेमी क्लोज्ड हो गई। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। समझ में आई बात? अगला करते हैं। देखो जी, इसमें ये तो आपको सिंपल दिख ही रहा होगा। जो मॉडल होता है इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपकी मेन क्लोज हो गया, माइट कोट लिखा है, मॉडल के साथ पहली फॉर्म आती है, तो दिख ही रहा होगा साफ साफ आपको। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म है फॉर कोट, मतलब ये कंडीशन आपकी सेमी क्लोज्ड है।
सबऑर्डिनेट पार्ट है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला पार्ट किस में होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म में, या कई बार माइट भी आपको दिख जाएगा। तो एक काम करो, माइट भी सही है, लेकिन आप वुड लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली एरर तो इसमें है कि गोट को हम क्या करें, गेट करें। गोट को अपने को क्या करना पड़ेगा जी, गेट, क्योंकि मॉडल है, मॉडल अपने साथ लेता है बेस फॉर्म। ठीक है, अगला देखो जी, द टीचर विल लेट हिम ऑफ प्रोवाइडेड ही बेग्ड पार्डन। देखो, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं ना, आपका मेन क्लोज है, ठीक है, मेन क्लोज है, फ्यूचर में है, कंडीशन कौन सी होगी आपकी, ओपन। मेन क्लोज फ्यूचर में तो ओपन कंडीशन होती है। आगे देखो, प्रोवाइडेड ही बेग्ड पार्डन, ओपन कंडीशन है, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। हमने किस में लिखा है जी, तो पास्ट इंडेफिनिट में, इसको प्रेजेंट में लिखो। कैसे लिखोगे, इंडेफिनिट में, बेग्स, वो आपके साथ ऐसा लगाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है जी, हो गया, कंडीशन पूरी आपकी ओपन बन गया। अगला देखो जी, अगर हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं, अनलेस वन विल बी ऑनेस्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, और हमने लिखा फ्यूचर में। सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर में नहीं लिखना होता, पहली बात तो, किसी भी कंडीशन में। दूसरा ये, ठीक है, ये तो आपका मेन क्लोज हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको सही कर देते हैं। किस में करेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, और ये आपका है ही, जो कांट का मतलब है, ये जो प्रेजेंट में लिखा, लेकिन इसका मीनिंग फ्यूचर का ही है। ठीक है, तो सही कैसे करेंगे, अनलेस, अब ये मॉडल था तो हमने बी लिखा था, अब तो मॉडल भी नहीं रहा, तो इसकी पहली फॉर्म लिखो, वन के साथ क्या लिखोगे, इज, अनलेस वन इज ऑनेस्ट। ठीक है जी, पूरी कंडीशन आपकी बन गई ओपन। अगला देखो जी, जब हम इस कंडीशन को यहाँ से पढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसा किस में होता है भाई, ऐसा होता है क्लोज कंडीशन में, सबऑर्डिनेट क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज कंडीशन में आती है। अब मेन क्लोज देख लो, मेन क्लोज में खाली वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है। होना क्या चाहिए, क्लोज कंडीशन में मेन क्लोज कैसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड, मतलब वुड कुड माइट में से कोई एक, प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कल बात करी थी, इस कंडीशन में हम पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हैं, और ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा होता है प्रेजेंट में। उसको वुड हैव लिखो, फिर वुड हैव मैरिड, वुड तो है ही अपने पास, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, मैरी की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी मैरिड, कंडीशन हो गई पूरी क्लोज्ड। ठीक है, अगली पे आ जाओ जी, देखो जी, ही वुड नॉट हैव बीन डिनाइड एंट्री इफ ही केम ऑन टाइम। इसमें क्या करोगे, जो हम इसको यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, ये आपका मेन क्लोज है। ठीक है, और मेन क्लोज लिखा हमने, वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्चुअली ना ये पैसिव में है, तो इसलिए आपको बीन दिख रहा होगा इसमें, बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लोज कंडीशन है, मेन क्लोज में ऐसा ही होना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने क्या लिखा है, खाली सेकंड फॉर्म। सही कैसे करोगे, हेड कम, हो गई जी सही। आगे चलते हैं, बेसिकली क्या है, आप स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, और बेसिक्स पे थोड़ा काम करें, हो जाएंगे क्वेश्चन आराम से। अगला देखो जी, दे विल गिव हिम अ प्राइज, हमने इसको यहाँ से पढ़ा लेफ्ट टू राइट। मेन क्लोज है जी फ्यूचर में, मेन क्लोज फ्यूचर में कौन सी कंडीशन में होता है, ओपन में। ठीक है, अगर मेन क्लोज हमें पता चल गया तो दूसरा क्लोज किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। हमने किस में लिखा है, पास्ट में। इसको सही करो, प्रेजेंट में कैसे करोगे, लिखो भी, अब ही लिखा है तो ऐसा तो लगाना पड़ेगा वर्ब के। हो गया जी, ओपन कंडीशन बन गई आपकी कंप्लीट। देखो जी, यू वुड हैव टू पे द फाइन। अब वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ये ऐसा किस में होता है जी, मेन क्लोज आपका ये ऐसा होता है सेमी क्लोज में। तो आपका जो सबऑर्डिनेट वाला पार्ट है ना,
वो किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो ये है, ये पूरी वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। सही कैसे करोगे, इस हेड विन को हटा दो पूरे को, ये फाउंड आपकी सेकंड फॉर्म हो गई और कंडीशन आपकी बन गई सेमी क्लोज्ड। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।